हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ALP के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास है। देखिए, आप थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। साइंस से आपसे 20% पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10% पूछे जाएंगे। इन 10 प्रश्नों में करंट के प्रश्न भी शामिल है। 30% जो है इस प्रकार हो जाते हैं। आज की क्लास में हम केवल 30 प्रश्नों को ही लगाएंगे और मैथ से आपसे 20% पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपसे 25% पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपसे 75% CBT 1 में पूछे जाएंगे। CBT 1 एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही CBT 2 एग्ज़ाम में पहुंचा जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन और एक अच्छे तरीके से हम टेस्ट को लगाएंगे। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? शैवाल, मशरूम, गाजर, बंद गोभी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मशरूम। यह अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण अपनी आपतन दिशा से कितने कोण से विचलित होगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हमको यहाँ पर समतल दर्पण पर देख लेना है। क्या कहा है? प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण अभिलंब से इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। हमको ये वाला कोण यहाँ पर निकालना है, विचलन कोण। इसको आप डेल्टा लिख लीजिए। देखिए, यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। आप इसमें से 60 डिग्री को लेस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 120 डिग्री, जो कि प्रश्न का उत्तर है। ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें निकाल लेना है। एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जोहरी का रूज क्या है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रतिरक्षा डिफेंस का कार्य करता है? तो यह कार्य करती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। नेक्स्ट प्रश्न, कायरोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का अयस्क है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यहाँ पर लगा हुआ है CH3। तो यह सूत्र है मेथिल अल्कोहल का। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है तो CO2 का। प्रश्न नंबर 8, विटामिन E का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल तो किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन K का। नीचे दिया गया है टोकोफिरोल। आंसर हमारा है ऑप्शन बी वाला टोकोफिरोल। यह विटामिन E का रासायनिक नाम है, जबकि रेटिनॉल विटामिन A का होता है और थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। प्रश्न नंबर 9, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पोटेशियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 10, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको प्रयोग में लाया जाता है नवचालकों के द्वारा। डी विकल्प आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर में पासवर्ड
सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह सुरक्षा प्रदान करता है तंत्र के अनअधिकृत अधिगम से। सी आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, विटामिन डी की अल्पता डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग में करते हैं? तो प्रयोग में जो लाया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्न नंबर 14, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? यह होता है 0 डिग्री। आपको याद रखना है भूमध्य रेखा यानी कि भूमि के माध्य में, तो भूमि के माध्य में 0 डिग्री होता है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है चंद्र ग्रहण के समय। पृथ्वी की गोलाकार छाया, देखिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर सूर्य है और ये हमारे यहाँ पर पृथ्वी है और ये हमारा यहाँ पर चंद्रमा है। तो पृथ्वी की गोलाकार छाया देखिए यहाँ पर पड़ रही है चंद्रमा पर। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। प्रश्न नंबर 16, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है? तो यह होता है 273.16 डिग्री केल्विन। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? राइट उत्तर आपका ऑप्शन डी है गुर्दे के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह होती है अमोनिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र है? तो इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, लोहे, सोडियम। तो यहाँ पर लोहे की आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम और सोडियम की आवश्यकता होती है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर है पेशियों के संकुचन के लिए। प्रश्न नंबर 22, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध पूछा है तो R 1/R बराबर 1/10 कर दीजिए, 1/20 कर दीजिए और 1/30। इसका जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर आप लिख लीजिए। 20 और 10 और 30 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? वो एलसीएम आएगा आपका 60। फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11/60। 1/R बराबर 11/60। तो यहाँ पर R का जो मान आया है 60/11 आया है। तो 60/11 ऑप्शन बी में है। तो आप ऑप्शन बी यहाँ पर राइट उत्तर लगा दीजिए। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा या बढ़ेगा? तो ये क्या होता है? घटेगा। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। पृष्ठ तनाव T बराबर जो होता है वो होता है F/L, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए 70 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदले। इसका सूत्र होता है
c/5 f माइनस 32/9। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 70 डिग्री और 5 यहाँ पर नीचे लिख दीजिए f माइनस 32 और बटे में 9 लिख दीजिए। आप इसको यहाँ पर काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20। 14 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 14 9 126 आएगा। इधर f माइनस 32, फिर 32 को आप 126 में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 158। यह आएगा f बराबर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो डी आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। इस प्रकार हम इस फार्मूले का उपयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विश्व में कब से कब तक आयोजित किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 4 से 10 अक्टूबर के दौरान विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विश्व भर में आयोजित किया जाता है। 25 प्रश्न हमने इस क्लास में लगाए हैं। करंट के प्रश्न इस वीडियो में शामिल नहीं किए थे। क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इस यूट्यूब चैनल का सभी लोगों को पता चले। और यहाँ पर आपको केवल 1 क्लास देखने को मिलेगी पर डे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम तो आपको काफ़ी दिन का मिल चुका है, 3 मंथ का टाइम है। और दोस्तों हमारे पास किताबी सिलेबस भी है, उसको भी कवर करना है। इस वक्त हम आपको केवल और केवल 1 वीडियो ही उपलब्ध कराएंगे। आप अपने सिलेबस को करते रहिए, इस क्लास को लगाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी आप जैसे चाहें ऐसे तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।